अभी हमारे सत्ता पक्ष के मित्रों ने मोदी जी का भरपूर बखान किया कि उन्होंने किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने ऑयल के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान दिया है अपना। पूरी दुनिया में उनका डंका पीट रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मुझे याद है मान्यवर, 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। 50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। और मान्यवर, उस समय दुनिया के पैमाने पर कच्चे तेल का दाम क्या था? $135 प्रति बैरल तक एक कच्चे तेल का दाम गया था। बावजूद इसके ना तो डीजल ने ना पेट्रोल ने, किसी ने सेंचुरी नहीं मारी। लेकिन जब पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $19 प्रति बैरल हो गया कोरोना के समय में, उस वक्त भी हिंदुस्तान में आपने महंगा डीजल बेचा, महंगा पेट्रोल बेचा। डीजल और पेट्रोल का दाम आपने कम नहीं किया। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। और क्या है इस मकसद इस बिल का सर? इसमें लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्टर्स को बूस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को, अलग अलग कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देंगे इस क्षेत्र में। इस बिल का एक मकसद, बड़ा मकसद यह भी है। और जो ओएनजीसी है मान्यवर, जिसको 23-24 का मुनाफा 40,000 करोड़ रुपए का हुआ है, मुनाफे की कंपनी जो है, जिस क्षेत्र में ओएनजीसी को, पब्लिक सेक्टर को, महारत्ना को मुनाफा हो रहा है, वहां मुनाफा कमाने के लिए आप और कंपनियों को लाना चाहते हैं। दूसरी बात, इस क्षेत्र के अंदर जो आप ये बिल ला रहे हैं, इसमें राज्य सरकारों के भी अधिकार आप छीन रहे हैं और सारे अधिकार आप केंद्र के पास चाहते हैं, जिससे संघीय ढांचे पर भी चोट पहुंचेगी और राज्यों के साथ आपका झगड़ा और बढ़ेगा इस कानून के माध्यम से। यह फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है बुनियादी तौर पे, जिसका जिक्र भी बाकी हमारे साथी यहां पे कर रहे थे। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपने कहा पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा। जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके 2-3 के ही नाम पढ़ रहा हूं मैं। चंडीगढ़ में आज पेट्रोल का दाम है 100 रुपए। बिहार में आज पेट्रोल का दाम है 105 रुपए। और जिस दिल्ली की आप आलोचना करते रहते हैं, बार हर बात पे आलोचना करते रहते हैं, यहां पेट्रोल का दाम है 94 रुपए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया। महंगाई से लोगों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल भी सस्ते दामों पर दिया। पेट्रोल और करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। सब्जेक्ट पे ही बोल रहा हूँ सर। प्लीज सर, मैं सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट में आपको याद दिला दूं? मैं बोल रहा हूं सर, ऑयल एक्सप्लोरेशन। सर मुझे बोलने दीजिए सर। आप बोले। मैं कह रहा हूं सर, यहां पर आपने मोदी जी का इतना बखान किया, हमने सुना उसको। आपको बोलने का मौका था, आपने बखान किया। लेकिन जब एक राज्य सरकार के कामों का हम कुछ उदाहरण देने लगते हैं, तो इससे आप तुरंत पेट में दर्द होने लगता है। अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, सस्ता पेट्रोल डीजल दिया। चिल्लाने लगे सुनते ही चिल्लाने लगे। प्लीज। और मान्यवर
मान्यवर ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, आपका इसलिए समय खत्म हो कि आप खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान सब्जेक्ट अपने दोस्त अडानी को Nothing. हजारों Subject करोड़ पर- का मुनाफा पहुंचाने में Subject पर बोले। है, और इस क्षेत्र में भी आप लाएंगे। सर थैंक यू। सर इन्होंने यहां पर पीछे से कमेंट किया, आपने सुना? नहीं मैंने नहीं आपने सुना मैं सर? आपको सुन रहा हूँ। आपने सुना? मैं आपको सुन रहा हूँ संजय जी। रिश्वत कैसे ली जाती है इन लोगों को पता है? 2200 करोड़ रिश्वत ली अडानी से इन लोगों ने। Nothing is going, your time is over.